आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों? क्या हुई? FTA साइन होने वाला है GCC कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। You know that GCC and India used to trade before thousands of years freely, so that's what we would like now to enable us to do it, hopefully in a short period of time. एक सपना जो 20 साल से अधूरा था, आज उस सपने का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर दिए। अब याक इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि भारत कहाँ था, अरब लीग कहाँ थी, सारे लाइन पे खड़े हो गए हैं। तो ये एक ऑनगोइंग एक एनिग्मा है जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है। हाय सब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 चीजें हुई, मिलिटरीली यू ग्रोन, इकोनॉमिकली यू ग्रोन, गवर्नेंस वाइज यू ग्रोन, और आपकी इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं, ये शक्ल आप देखिए, और ये शक्ल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं बनी हुई कि इन्होंने 3 साल पहले $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने का वादा किया था और कहा था कि अरब ममालिक वो तमाम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, और आज 3 साल बाद $80 बिलियन वो क्या लेके आते? $2 बिलियन की इनकी औकात नहीं रहेगी। मोहम्मद बिन जायद भी हिंदुस्तान भी गए हुए थे, तो इसके अंदर इंडिया का एक हाथ जरूर है कि यूएई को एक स्टेजिंग ग्राउंड इस्तेमाल किया जाए अपनी इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान के हालात इस टाइम ऐसे हैं कि आलमी ताकतों ने इनको कुड़ुक्की में जकड़ा हुआ है और इन्हें लगता है हमारे पास इक़्तिदार है तो ठीक है, चलता रहेगा। पाकिस्तान की तो वैसे भी इन्हें परवाह नहीं है। इनका तकब्बुर, इनकी नालायकी, नाअहली और इनकी बदनीयती हमारी सजा बन के सामने आ रही है। हम पे कर रहे हैं इसका, हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। BBC के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। देखिए कि आज IMF के हम उनके आज गुलाम हैं। बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है। वो जो कर्ज आप चीन और सऊदियों से लिया है उसके सूद पे आप रह रहे हैं। ये है आपकी स्पेंडिंग मनी, और आपका जो फॉरेन डेट है, आई हेट टू टेल यू, इट्स 280 बिलियन। आप कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। 78 साल हमें गजवा हिंद का चूरन बेचते रहे। एक सपना जो 20 साल से अधूरा था, आज उस सपने का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर दिए हैं, जिसे अब रस्मी तौर पर ये कह सकते हैं कि FTA के नेगोशिएशन जो वो शुरू हो जाएंगे। और ये जो है सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर इंडिया की एक बड़ी कोशिश है, जहां भारत ने EU से और US के बाद अब गल्फ के साथ भी ट्रेड रूल्स लिखने की रेस शुरू कर दी है। सर, जब EU और US के साथ हमने डील्स अपनी फाइनलाइज की हैं, तो GCC FTA में इंडिया को क्या कॉन्सेंट्रेट जो है वो एडवांटेज मिलेंगे, और क्या हम जो टैरिफ कट्स और सामने जो डेप्थ हमें नजर आती है, जो फैसिलिटेशन है, किस तरह की बातचीत रहेगी, क्या कुछ नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रहेगा कि आसानी से फ्री फ्लो ऑफ जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहाँ का सामान वहाँ आसानी से जाएगा, हमें जो भारत उनको बेचेगा वहां से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बगैर किसी हिचक के आएंगे। दूसरी बात ये कि हमारा एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी वहाँ के ऊपर। सब के लगभग 6 या 7 देश हैं, इसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, बहरीन, ओमान, ये सभी देश हैं। तो इनके साथ ये सभी देश यहाँ के ऊपर जो राजशाही है इन सभी देशों के अंदर, और दूसरी बात ये कि इन देशों के साथ हमारा हजारों साल पुराना संबंध है। इस्लाम आने से पहले से रिलेशंस थे, इस्लाम आने के बाद और स्ट्रेंथन हुआ, आज़ादी के बाद तो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये कि इन देशों में डेमोक्रेसी नहीं है, राजशाही है, और राजशाही के अंदर जो होता है बादशाह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने घनिष्ठ संबंधी इन लोगों से बनाए हैं, वो बहुत मैटर करते हैं इन देशों के रिश्ते में। ये लगभग इसमें से अधिकतर देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने उनकी वहाँ के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे भी नवाजा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भारत उनका
ये सभी देश तेल वहाँ से आता है भारत के अंदर, और तेल और केमिकल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी, बहुत से पेट्रोकेमिकल हम उनके यहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है हमारे गैस के, एलएनजी के, कतर के साथ, इसी तरह अलग अलग देशों से किसी का तेल। तो एक हम उनके अच्छे बायर भी हैं तेल के। हमारी इकोनॉमी जो है लगभग $4 ट्रिलियन की है, जो उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। इन्वेस्टमेंट भी आएगा वहां से, बहुत सी कंपनीज हैं, ऑलरेडी आना शुरू हो गया। बैंकिंग में IDBI बैंक में भी इन्वेस्टमेंट आया, दूसरे बैंक में भी वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना। रिफाइनरीज बनाने की बहुत लंबा प्रोग्राम आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इन देशों के साथ हमारे, और हमारे लगभग 10 यानी 1 करोड़ के करीब भारतीय वहां पे रहते हैं। और वो वहां से हम देख रहे थे पिछले साल जो उन्हीं ने भेजा है, $135 बिलियन का टोटल जो वो आया है, जो काम कर रहे हैं वहां पे लोग, वो वहां पे जो लोग काम करते हैं तो पूरा पैसा भारत आ जाता है। तो ये बड़ी रकम है, रिमिटेंसेज आते हैं। बायलैटरल ट्रेड $200 बिलियन के करीब पहुंच रहा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि हमारा एक बहुत से देशों के साथ मिलकर सिक्योरिटी, रक्षा सुरक्षा को लेके बातचीत चल रही है। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हमारे साइन हो रहे हैं। लोकल करेंसी में ट्रेड की बात हो रही है UAE से, और दूसरे देशों से भी रुपया उससे और स्ट्रेंथन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे जो रिश्ते हैं उसमें और बढ़ते हुए नजर आते हैं। और एक बार FTA साइन हो जाएगा तो बहुत बड़ा ट्रेड। दूसरी बात ये कि ये सभी देश के डायरेक्टली, अधिकतर इसमें से जो देश हैं उनके डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल से भी बड़े अच्छे संबंध। हमने ये देखा है कि जब से भारत के इजराइल के साथ संबंध हुए, इन देशों से भी हमारे रिलेशन बढ़ गए। बल्कि सोचा जा रहा था शायद एक हिचक थी, एक डर लगा हुआ था, लेकिन ये पता चला कि वो तो उल्टा ही हो गया। अब याक इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि भारत कहाँ था, अरब लीग कहाँ थी। तो अभी जब जॉइंट कम्युनिके आएगा तो थोड़ा हमें मालूम होगा कि क्या इंटेंशंस हैं, क्या फ्रेमवर्क क्या है कोऑपरेशन का, किस तरह मामलात को आगे लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, अगर आप देखिए जब से वो आए हैं 2014 से, वो बड़े मेथोडिकली और सिस्टमैटिकली बढ़ रहे हैं मुस्लिम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने में। जहां भारत के 1992-1993 से, जब से इसराइल के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात कायम किए, उसके बाद से हमें लगता कुछ यही था कि शायद अरब दुनिया इसको महसूस करेगी और इसको एक अच्छा इक़दाम नहीं समझेगी। लेकिन भारत ने उसको बड़ा स्किलफुली हैंडल किया, और ख़ास तौर पे मोदी साहब के आने के बाद तो ये प्रोसेस तेज़ हुआ। 2014 से लेकर अगर आप 2024-25 तक देखिए तो भारत ने बड़ा इंग्रेस किया है, ख़ास तौर पे गल्फ़ कंट्रीज़ में और बाकी अरब दुनिया में।